अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो कम्प्लेक्सेस हैं। इन दो कम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका चार्ज हमने मालूम करना है। इस कम्प्लेक्स में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारे पास है आयरन, ठीक है, Fe। इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम है Ni, निकल। अब पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज है। स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज मालूम करने के लिए हमने देखना है कि काउंटर आइन कौन सा है। अगर काउंटर आइन आपके पास पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होगा। अब देखें हमारे पास इस एग्जाम्पल में जो काउंटर आइन है वो K4 है यानी कि पोटाशियम। अब एक पोटाशियम पे चार्ज है जी +1। टोटल हमारे पास 4 पोटाशियम है तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा +4, यानी कि काउंटर आयन पे जो चार्ज आए वो +4 है। और अब स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज होगा वो होगा उसका उलट यानी कि -4, ठीक है। ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्योंकि सेंट्रल एटम का चार्ज मालूम करना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं X। अब लिगेंड हम देखते हैं, इसमें हमारे पास जो लिगेंड है वो है साइनाइड आइन Cn-1। अब एक Cn पे जो चार्ज होता है वो तो -1। टोटल हमारे पास 6 साइनाइड आइन है तो -6 चार्ज हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे X, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम इसका चार्ज हमने मालूम करना है, प्लस -6 लिगेंड पे जो चार्ज है इक्वल हो गया -4 के। अब X -6 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। X -6 इक्वल टू -4। अब ये जो प्लस माइनस का 6 है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 -4 + 6 इक्वल टू +2, यानी कि इस कम्प्लेक्स में जो आयरन पे जो चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, वो है जी +2। इसमें देखते हैं निकल NiCO4 स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसमें जो चार्ज हमने मालूम करना है। सबसे पहले हमने कहा कि हमने देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट पे अब काउंटर आयन तो इसमें कोई नहीं है, काउंटर आयन कोई नहीं है तो इसका मतलब ये कि इस पे चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने Ni का चार्ज मालूम करना है, इसको सपोज कर लेते हैं X। कार्बोनिल क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 4 आंसर फिर भी 0 ही आएगा। हम कहेंगे X + 0 × 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि X इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि X + 0 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भी आंसर 0 होगा, यानी कि इस कम्प्लेक्स पे जो सेंट्रल मेटल एटम Ni है उस पे चार्ज 0 है, निकल पे चार्ज 0 है। आगे देखते हैं, हमारे पास ये कम्प्लेक्स है जी। इस पे अगर हम देखें सेंट्रल मेटल एटम प्लाटिनियम है Pt, और जो कम्प्लेक्स है उस पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पे चार्ज है जी -2। अब क्यों -2 चार्ज है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम हमने कहा कि K पे +1 चार्ज है, टोटल 2 K हमारे पास तो +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। काउंटर आयन हमारे पास पोटाशियम है, इधर हम कहते हैं +2 चार्ज होगा। अगर इधर +2 है तो स्क्वायर ब्रैकेट पे -2 चार्ज होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने प्लाटिनियम यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज मालूम करना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं X। अब देखें लिगेंड इस एग्जांपल में हमारे पास क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है। टोटल हमारे पास 6 है तो ये -6 हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं X + -6 इक्वल टू -2, यानी कि अब X -6 इक्वल टू -2, ये माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे +6 हो जाएगा, यानी कि -2 + 6 आंसर इक्वल टू +4, यानी कि प्लाटिनियम पे जो चार्ज है वो है +4, ठीक है।